पाकिस्तान में जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार है। महंगाई से परेशान जनता है और शहबाज शरीफ ने बोझ डाल दिया इसी जनता पर। बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे तो डीजल 9 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल के दाम अब 266 रुपए के पार हो गए हैं। डीजल अब प्रति लीटर 278 रुपए हो गया है। ये जो जानकारी आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान में जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। महंगाई से परेशान जनता सरकार से कह रही है कि त्राहिमाम हमें बचाइए, लेकिन सरकार ने 8 रुपए के करीब की बढ़ोतरी पेट्रोल में की है और 10 रुपए के करीब की पेट्रोल बढ़ोतरी डीजल पर की गई है। अब डीजल पर बढ़ोतरी का असर सीधे सीधे माल ढुलाई पर पड़ता है, उन चीज़ों पर पड़ता है जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी होती हैं, जो दवाइयों से जुड़ी होती हैं, जो माल ढुलाई से जुड़ी हुई होती हैं। और हम बताते हैं, दरअसल पाकिस्तान में लगातार खाने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। कौन सी चीज़ कहाँ कितनी कीमत पर जा रही है वो भी हम आपको अब बता देते हैं। जी हाँ, गौर से देखिए और समझिए। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल में। डीजल में 10 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। 1 किलो गैस 70 रुपए की हो गई है, भारत में 56 रुपए है। 1 किलो आटा 75 रुपए है, भारत में 25 रुपए का आटा है। 1 लीटर पेट्रोल 258 रुपए है, भारत में 100 रुपए का पेट्रोल है। यहाँ पर ये फ़र्क है, मतलब ये पाकिस्तानी रुपयों में हम बता रहे हैं और ये भारतीय रुपयों में हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं। ऐसे भी समझते चलिएगा इन चीज़ों को कि भारत में जनता अपनी कमाई में से 100 रुपये निकालती है तो उसे 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। पाकिस्तान में जनता अपनी कमाई में से 258 रुपये निकालती है तो उसे 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। वहीं 25 रुपये आटे की शुरुआत होती है 1 किलो की भारत में, और पाकिस्तान में 75 रुपये आटे की शुरुआत हो रही है 1 किलो की। 56 रुपये भारत में 1 किलो गैस, जो कि खाना बनाने के लिए गैस की जिसकी ज़रूरत होती है वो पड़ती है। 70 रुपये की कीमत पाकिस्तान में उनकी जनता को 1 किलो गैस के देने पड़ते हैं। तो एक तरफ भारत की जनता है, एक तरफ पाकिस्तान की जनता है। दोनों को अपनी गाढ़ी कमाई में से कितना कितना पैसा केवल इन ज़रूरी चीज़ों के लिए निकालना पड़ रहा है वो देखना यहाँ पर ज़रूरी है। पेट्रोल पाकिस्तान में 7 रुपये 7.5 रुपये के करीब बढ़ा दिया गया। डीजल करीब 10 रुपये तक बढ़ गया। यानी अभी तक जो जनता 1 लीटर पेट्रोल ले रही थी अब उसमें 7 रुपये 45 पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अभी तक जनता 266 रुपये का पेट्रोल है 1 लीटर, डीजल 278 रुपये का प्रति लीटर इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और ये पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव IMF का है, पाकिस्तान पे एजेंसीज का दबाव है। और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ PK सहगल साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ JS सोढ़ी साहब जुड़ रहे हैं, संजीव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। PK सहगल सर, सोढ़ी सर और संजीव सर बने रहिए आप लोग। लेकिन इस बीच हम और बड़ी खबरें इस वक्त आपको दे देते हैं जो पाकिस्तान के हालातों को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है बतानी, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई ने हाल के महीनों में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लगातार कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता पर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि इसका असर दूसरी चीज़ों पर भी होगा, जिससे महंगाई और आसमान छुएगी। पाकिस्तान का निकला दिवाला, डीजल पेट्रोल ने मार डाला कंगाल पाकिस्तान, शहबाज को कोसती अवाम, अफसरों की तानाशाही, पाकिस्तान अवाम भूखी प्यासी। क्या करे पाकिस्तान की सरकार, IMF के शर्तों से लाचार। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की अवाम पर एक और भार बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे अवाम की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। कंगाल पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से अवाम की जान पहले से ही मुश्किल में है। 2 जून की रोटी का इंतजाम करना दूभर हो गया है। बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। जनता मोहताजगी और लाचारगी के दौर से गुजर रही है। लगातार खराब आर्थिक हालत से पाकिस्तान की जनता जूझ रही है।
पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर शहबाज सरकार ने महंगाई का करारा झटका दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें अगले 15 दिनों तक लागू रहेंगी। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 266 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिकेगा। इसके पहले पाकिस्तान में पेट्रोल 259 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। इसके अलावा डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में डीजल का दाम 278 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके पहले डीजल की कीमत 268 रुपए प्रति लीटर ही थी। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता के लिए पेट्रोल और डीजल ने और भी मुश्किल खड़ी कर दी है। इसका सीधा असर अब परिवहन पर पड़ेगा, जिससे आवागमन और सामान ढुलाई का भाड़ा बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि करके पाकिस्तान की सरकार देश की आर्थिक बदहाली दूर करने की कोशिश कर रही है। इस बढ़ोतरी ने पाकिस्तान के व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। लेकिन पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने साफ अल्फाज में कहा कि आर्थिक अनिश्चितताओं पर लगाम लगाने और वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। लेकिन यही शहबाज सरकार ईद के पहले पाकिस्तान में 4 बार पेट्रोल की कीमतों में कटौती करके जनता को रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब धीरे धीरे जनता पर बोझ बढ़ाती जा रही है, जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कभी भी त्राहिमाम मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या चल रहा है पाकिस्तान में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पीके सहगल सर जुड़े हुए हैं, जे सोडी सर जुड़े हुए हैं और संजीव सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पीके सहगल सर आपसे ही सवाल यहाँ पर ले लेता हूँ। आईएमएफ का जो पाकिस्तान और आईएमएफ का इस वक्त रिलेशन है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है अपने खर्चे के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, क्या ये जो कदम पाकिस्तान उठा रहा है ये आईएमएफ की शर्तों के अधीन है या पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है कि उसे टैक्स के बतौर इतना पैसा चूसना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आगे सस्टेन नहीं कर पाएगा? पीके सहगल सर। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साफ तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान को अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान को अपने ऑयल, गैस, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर वो रेट्स नहीं बढ़ाते तो आईएमएफ उनको अगला लोन नहीं देगा। अगर आप देखो तो पाकिस्तान ऑलरेडी आईएमएफ से 22 या 23 बार लोन ले चुका है, और वो इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ा तरीमा हो चुका है। शुरुआत हो गई है इसकी हर प्रोविंस में, चाहे वो पंजाब प्रोविंस हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पीओके हो, हर एक में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। और शहबाज शरीफ के लिए गवर्नमेंट को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक आर्मी का बजट है, आप देखो डिफेंस बजट में कोई कटौती नहीं, बढ़ोतरी हो रही है। डिफेंस हर प्रकार से पूरा बजट जितना उनको चाहिए उसमें भी बढ़ोतरी कर रही है, अपने आप को जितना पैसा चाहिए। जहाँ तक आतंकवाद का ताल्लुक है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। वो बड़े पैमाने पर आतंकवाद को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। बड़े पैमाने पर अभी भी ड्रग्स भेज रहे हैं हिंदुस्तान में, असला भेज रहे हैं, फेक करेंसी भेज रहे हैं, और हर प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ जान और माल का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की जनता जो है पूरी की पूरी इतनी जबरदस्त मुसीबत में है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ठीक है, आम आदमी के लिए आम आदमी की क्या स्थिति है? आम आदमी की क्या स्थिति है सर, वो समझ में आता है क्योंकि आम आदमी पर सीधे सीधे भार पड़ता है। जी सोडी सर, पाकिस्तान कोशिश क्या कर रहा है? क्या आईएमएफ को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम टफ मेजर्स ले सकते हैं, हम जनता के जो अपीजमेंट है उसको नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर ये भी नहीं देख रहा होगा आईएमएफ की वो किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अपने इस्तेमाल कर रहा है पैसे को, और दूसरा अपनी आर्मी के बजट को बढ़ा रहा है? जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान को अगर आईएमएफ से 24 वारी एक ऋण चाहिए तो उसे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहे जितने भी कदम उठा ले उसकी आर्थिक व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बुनियादी असूल 1947 से ही गलत रहे हैं।
उसकी चाहे नियत हो चाहे नीतियां हो वो गलत रही हैं, और यही कारण है कि आज पाकिस्तान इस आर्थिक दिक्कत में है। राजीव जी, पाकिस्तान के पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना सर्विसेज इंडस्ट्री है। वो हर चीज के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर है, क्योंकि 1947 से उसके ऊपर एक ही ऑब्सेशन था और है और रहेगा, वो है भारत विरोधी गतिविधियां और जम्मू कश्मीर को किसी तरह हासिल करना। जब तक पाकिस्तान इन बुनियादी चीजों को नहीं बदलता, पाकिस्तान ना तरक्की कर सकता है, ना ही वो अपनी अर्थव्यवस्था को कभी सुधार सकता है। तो चाहे जो भी शाहबाज सरकार कर ले, जो भी पाकिस्तानी सेना दुनिया को दिखा ले, जो बड़े बड़े लोग IMF में, वर्ल्ड बैंक में बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि उसके बुनियादी असूल ठीक हो। इसीलिए बारी बारी IMF और वर्ल्ड बैंक उनको ऋण देने से मना कर रहा है। बारी बारी से IMF वर्ल्ड बैंक ऋण देने से मना कर रहा है। संजीव सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव सर, अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी पब्लिक के लिए अपीजमेंट के तौर पर इस तरह की फ्रीबीज बांटता है, और ये वैसे पॉलिटिक्स में तो कई जगह ऐसा होता है, लेकिन इस सब में जब हालत शर्माने जैसी हो जाती है तब वो इस तरीके की टैक्सेस बढ़ाता है या कीमत बढ़ा देता है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होगी, इंटरनेशनली पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्योंकि अगर ये चीजें हाथ से बिगड़ती हैं तो क्या आपको नहीं लगता एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी जनता को अपने फेवर में करने के लिए भारत विरोध की पॉलिटिक्स को और आग देगा और बढ़ावा देगा? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, वहाँ की आर्मी, ISI और जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जो कि आर्मी और ISI के इशारे पर काम करते हैं, पपेट गवर्नमेंट वहाँ जो चलती है, उन्होंने अपने हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा। आवाम के हितों को हमेशा वो सेकेंडरी उन्होंने रखा है, अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखा है। अपने आवाम के साथ उन्होंने शुरू से ही छल किया है। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, दिखावे की जमहूरियत है, और जाहिर है कि चूंकि वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, इसलिए वहाँ व्यापक भ्रष्टाचार है, टैक्स इवेडर्स बहुत ज़्यादा हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो आर्मी और ISI वहाँ के आर्थिक तंत्र को भी अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से कंट्रोल करती है, और उसमें अनअकाउंटेड मनी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। और वहाँ के आर्मी ऑफिशियल्स की अगर लाइफ को देखें तो वो ऐशो आराम की आलीशान जीवन बिताते हैं, विदेशों में उनके घर हैं, और सारे पैसे करप्शन में डाइवर्ट कर देते हैं। और जब आवाम का जो गुस्सा कभी कभी फूट पड़ता है, जब कभी भी असंतोष उनको दिखता है कि आवाम के अंदर ज़्यादा है, तो उसको वो उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो भारत विरोध का सहारा लेते हैं। कश्मीर के जो भारत का आंतरिक मामला है उसके ऊपर जो है वो तरह तरीके की बयानबाजियां करते हैं, भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशें रचते हैं, ताकि पूरा जो ध्यान है वहाँ की आवाम का वो भारत के फ्रंट पे चला जाए। लेकिन राजीव जी, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, पाकिस्तान ने अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश की, कोई बड़ा कृत्य करने की कोशिश की, तो ये भारत जवाब देना जानता है। पाकिस्तान के प्रति जो भारत सरकार की जो नीति है बेहद सख्त है। हम पाकिस्तान क्योंकि संजीव सर होता ऐसा ही है, जब पाकिस्तान इंटरनेशनली चीजों के लिए परेशान हो जाता है तो पाकिस्तान भारत का विरोध को बढ़ावा देता है, जिससे पब्लिक डाइवर्ट हो जाती है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अहम पहलू कई सारे और भी हैं, क्योंकि IMF को लेकर शहबाज शरीफ का भी एक बयान सामने आ गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री IMF के साथ जाना जोखिम का काम है। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी तरफ आवाम की उम्मीदें। अर्थव्यवस्था को लेकर हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। IMF खाद और किसानों पर टैक्स लगाने की बात करता है। आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी पटरी पर लौटेगी। कई मुल्कों की तरफ से निवेश करने की भी बात जारी है और उस पर सोच विचार इस वक्त चल रहा है। मैं एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए। PK सहगल सर, आपका ही रुख कर लेता हूं। पाकिस्तान उम्मीद जता रहा है कि अब IMF के साथ जो बातचीत चल रही है उसके साइड बाय साइड वो दूसरे मुल्कों से ये भी सोच रहा है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। क्या वर्तमान जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे कंट्रीज को प्रेरित करते हैं, और क्या पाकिस्तान की ये सोच कामयाब होती आपको दिखती है? देखो, पाकिस्तान की सोच कामयाब कतई नहीं होगी। बाकी जितने भी देश हैं उनके जो बिगेस्ट बेनिफैक्टर्स थे वो आज हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। वो साफ तौर पे देखते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, इट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट, और यहाँ पे उनको रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। पाकिस्तान में वो पैसा डालेंगे तो
उसमें रिटर्न शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान उनका जो ऋण है वो भी वापस नहीं कर सकेगा। उसके बावजूद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, बेगिंग बाउल लेके जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास में, कतार के पास में, यूएई के पास में। वो उनको कुछ प्रॉमिस करते हैं। चाइना के पास बार बार जाते हैं, लेकिन चाइना भी समझ गया है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक किस्म से संक कॉस्ट है, उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उनका लोन की किस्तें भी चुका सके। ऐसे में और पाकिस्तान इस माफी का आश्वासन एक बारी नहीं हर बारी दे चुका है, 22 से 23 बारी दे चुका है आश्वासन, लेकिन उसके बाद में उसकी जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है वो और बदतर बनती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अपनी इकोनॉमिक स्थिति को ठीक कर सकता है अनलेस एंड अनटिल इट फोर्सेस, अवाम वहाँ पर फोर्स करे पाकिस्तान आर्मी को बैरक्स में जाने के लिए, और साफ तौर पे सिविल डिस्पेंसेशन हो। सिविल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव करें, क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव होंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। वो चाहते हैं कि सार्क को वापस स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की ISI और आर्मी इसके बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में देयर इज अ वर्टिकल डिवाइड बिटवीन द सिविल डिस्पेंसेशन एंड द मिलिट्री। सर, ISI और आर्मी खिलाफ है कि भारत के साथ संबंध अच्छे ना हो, अच्छे हो रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश करेगी ISI और आर्मी। लेकिन इसके साथ यहाँ पर पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। जय सोढ़ी साहब, आपको लगता है जब पाकिस्तान इस हालत में वहां की गवर्नमेंट अपने को संभालने की कोशिश करेगी तो उसके पास एक ही चीज बचती है, वो इंडिया बैशिंग बचती है, भारत विरोध बचता है। आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे भारत विरोध के नाम पर जनता को चुप रखा जा सके? राजीव जी, 1947 से पाकिस्तान के पास एक ही हथियार है अपनी आवाम को एकत्रित करने के लिए, वो है भारत विरोधी गतिविधियां। और जब यह मुद्दा आता है तो हर पाकिस्तानी, चाहे वो तहरीके इंसाफ का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो, PML का हो, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी के खून में, हर पाकिस्तानी कण कण में भारत विरोधी चीजें इतनी ठूसी जा चुकी हैं कि उनके अंदर सिर्फ भारत विरोधी नफरत है और कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान आने वाले समय में इस भारत विरोधी मुद्दे को और वहां पे उभारेगा, लोगों को और इंसाइट करने की कोशिश करेगा। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर जितनी वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, उसको लगता है पाकिस्तान को कि वो अपने देश को स्टेबल कर पाएगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता। जो इंसान या जो देश दूसरों के लिए गलत बीज बोते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बताते हैं। लेकिन ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार है। और बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान की ना तो सभ्यता है, ना उसकी संस्कृति है और ना ही उसका संस्कार है। लिहाजा वो भारत विरोध को बढ़ावा देता रहेगा, क्योंकि जितना वो भारत को उलझाएगा शायद चाइना से उतनी ही इमदाद, मदद उसको मिलती रहेगी। लेकिन बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई है उसने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। भारी भरकम बिजली बिल से आवाम की बढ़ती मुसीबत। पाकिस्तान की बूढ़ी महिला शहबाज सरकार से गुहार लगा रही है कि 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम कर दे हमारे लिए, या फिर हम बिजली का बिल अदा करते रहें। एक पंखे एक बल्ब के लिए हम 15,000 का बिजली का बिल दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग खुदकुशी के लिए मजबूर होंगे। लेकिन उस महिला को भी सुन लेते हैं जिसने अपनी ये दास्तान कही है। क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। हमारे बचने मेहरबानी करो, मेरे इमदाद करो, मेरे बचड़े वो धनदार समीटर पटे ने मेरे बचड़े मेहरबानी करो, इमदाद करो, मैंने नाल जती मेरे बच्चे नालों बिन पटे ने जो मीटर पटे ने मेरे बच्चे औखे थी बेसन मैं क्या देखो जो जिंदगी की खरनवा देना भरोसा मीटर पटे ने मेरे बच्चा। तो हमारे साथ मेहमान हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं और संजीव जी आपका ही रुख कर लेते हैं। संजीव जी, घूम फिर कर पता नहीं क्यों बहस का सारा जो रुख है वो इसी बात पर जा रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर लोग रो रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, लोगों को ज्यादा पैसे शेल आउट करने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, तो लोग
उसका ठीकरा सरकार पर फोड़ेंगे। सरकार खामोश कैसे करेगी भारत विरोध के नाम पर? आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में, डिस्पाइट द फैक्ट, ये जानने के बावजूद कि आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए पाकिस्तान खड़ा है, भारत में आतंकवादी घटनाएं वो बढ़ाएगा, वो कश्मीर के नाम पर लोगों को उकसाएगा और इन चीजों से ध्यान हटाएगा? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान ऐसा करने की साजिशें रच सकता है, ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ये जो त्रासदी है, पाकिस्तान की ये जो दयनीय हालत है, पाकिस्तान का के अंदर जो आप एक हाहाकार की स्थिति देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनका जो पूरा अप्रोच है वो हमेशा से इंडिया सेंट्रिक रहा है। वहीं आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग होकर के वहाँ के पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो वहाँ पर दमन शोषण बंगालियों के विरुद्ध किया गया, उसके बाद जो ये राष्ट्र बना, वो आज पाकिस्तान से कितना ज़्यादा आगे है, कितना अच्छी तरीके से अपना प्रगति और विकास कर रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो अपने स्किन को बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए भारत विरोध का सहारा लेते हैं। मैं एक बात यहाँ पे अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि कोई कश्मीर जैसा मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं रहा होता, तो इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई कश्मीर जैसा मुद्दा ढूंढ लिया होता ताकि उसके आधार पर वो भारत विरोध करते रहे। तस्वीरें तो हैं सर, तस्वीरें तो हैं। कश्मीर नहीं होता तो पंजाब के नाम पर उकसाने की कोशिश करते हैं, कश्मीर पंजाब में नहीं चलती तो जूनागढ़ को लेकर उन्होंने एक अलग ही मुद्दा क्रिएट किया हुआ है, उसको अपनी टेरिटरी दिखाना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान तो उभारता रहेगा, क्या पता आईएमएफ कब तक समझता है कि इसका इस्तेमाल वो आतंकवाद के लिए करता है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप तीनों ने की